रामपुर शहर छोड़कर सौरभ नए शहर में कमरे की तलाश में आता है। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे एक घर की दीवार पर एक पर्चा दिखता है जिस पर लिखा होता है किराए के लिए कमरा खाली है। सौरभ खुश हो जाता है और तुरंत उस घर की ओर बढ़ता है और बेल बजाता है। तभी एक सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है। सौरभ उसे देखकर चौंक जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी वो लड़की उसे आवाज देती है और बोलती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? रास्ता भूल गए हो क्या? सौरभ जवाब देता है, नहीं, वो मुझे किराए पर कमरा चाहिए था। लड़की जवाब देती है, अच्छा जी, सॉरी मिस्टर, हम किराए पर कमरा सिर्फ परिवार वाले लोगों को ही देंगे। तभी लड़का बोलता है, क्यों, अकेले लड़के से क्या दिक्कत है? भारतीय नारी होकर भी इतना डर? तभी लड़की बोलती है, रेखा नाम है मेरा और मैं किसी से नहीं डरती। बस हम लड़के को रूम नहीं दे सकते क्योंकि मैं यहाँ अपनी 2 बहनों के साथ रहती हूँ। तभी उसकी दोनों बहनें वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ दीदी, कौन है ये लड़का? रेखा बोलती है, अंदर चल बताती हूँ। तभी रेखा बहनों को लेकर थोड़ा अंदर जाती है और सुरेखा वहीं उस लड़के के पास खड़ी रहती है। लड़के के दिल में उसे देखकर भी लड्डू फूटता है और वो पूछता है, क्या नाम है आपका? लड़की बोलती है, जी सुरेखा। लड़का बोलता है, वाह, कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह। लड़की मुस्कुराते हुए देखती है। देखो दीदी, हमें उस लड़के को रूम देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे माता पिता नहीं हैं। हम गुजारे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कितने दिन से पिज्जा भी नहीं खाया है। लड़का दिखने में काफी अमीर लगता है, इससे अच्छा मोटा किराया लेंगे। बात तो सही कह रही है तू। ठीक है, फिर इसे कमरा दे ही देते हैं। फिर रेखा गेट पर जाती है और लड़के से कहती है, शहर में नए लगते हो और दूसरा कमरा ढूंढने में काफी परेशानी भी होगी। देखने में भोले भाले लगते हो तो हम आपको कमरा दे देंगे, पर किराया 20,000 देना पड़ेगा। सौरभ बोलता है, ठीक है, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। और रेखा सौरभ को रूम किराए पर दे देती है। अब से रेखा और सौरभ का आमना सामना रोज होने लगता है। सौरभ मन ही मन रेखा को पसंद करने लगता है। एक दिन, सौरभ, मुझे इस महीने का किराया थोड़ा जल्दी चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ रेखा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शाम को ऑफिस से आकर पैसे दे दूंगा। शाम को ऑफिस से आकर सौरभ रेखा के पास पैसे देने जाता है। ये लो रेखा, तुमने पैसों के लिए बोला था ना? धन्यवाद सौरभ। अरे धन्यवाद कैसा, अगर कोई भी कैसी भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। रेखा, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो? कहो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी करके बहुत खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। सौरभ बोल तो ठीक रहा है, इसकी सरकारी नौकरी भी है, लाइफ सेटल है इसकी। सौरभ से अगर मैं शादी कर लूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, बल्कि मेरी परेशानियां कम ही होंगी। ठीक है सौरभ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे घर ही रहना पड़ेगा और मेरी बहनों को भी साथ में रखना पड़ेगा। हाँ रेखा, बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। और दोनों शादी कर लेते हैं। चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रेखा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। एक दिन रात को रेखा काम खत्म करके अपने रूम में जाती है। आ गई मेरी स्वीटू, कितना काम करती हो, पूरा दिन काम में लगी रहती हो, थोड़ा वक्त हमें भी दे दो। ऐसा कहकर रेखा को सौरभ गले से लगा लेता है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं खिड़की में से सुरेखा दोनों को देख लेती है। सौरभ सुरेखा को खिड़की के पास खड़े हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। फिर अगले दिन सुबह, सुरेखा, ए सुरेखा, जल्दी बाथरूम से बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ओहो जीजू, आ तो रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? और सुरेखा नहाकर बाहर निकलती है। भीगे बिखरे बाल सुरेखा के चेहरे को ढके हुए थे। हल्के भीगे कपड़े सुरेखा के शरीर से चिपके हुए थे। अरे वाह, अब तो सुरेखा भी एकदम जवान दिखने लगी है, कितना मस्त फिगर है इसका। और सौरभ सुरेखा को एक टक देखता ही रहता है। जीजू, क्या हुआ? पहले मुझे कभी देखा नहीं क्या आपने? देखा तो बहुत बार है, लेकिन आज तुम कुछ अलग ही दिख रही हो। अच्छा दीदी को बोलती हूँ। क्या बोलोगी? कि मैं तुम्हें कल रात को जीजा जी के साथ प्यार भरी बातें करते हुए देख रही थी। क्या? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। मैंने कल तुम्हें देख लिया था, लेकिन कुछ बोला नहीं। सोचा अब तुम भी जवान हो रही हो, तुम्हें भी कोई प्यार करे ऐसा तुम्हारा मन करता होगा, है ना? हाँ तो जीजू, क्या बोलते रहते हो? रेखा शर्मा जाती है और भागकर वहां से चली जाती है। सौरभ भी वहां से चला जाता है। एक दिन संडे वाले दिन
सौरभ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। सुनैना को साथ लेकर जा रही हूँ। जल्दी आ जाऊंगी सौरभ, ठीक है? थोड़ी देर बाद जीजू, भूख लगी है तो खाना ला दूं? भूख तो लगी है, लेकिन खाना नहीं, मैं तो तुम्हें खा लूंगा। चलो हटो जीजू, मैं भी कोई खाने की चीज हूँ। सौरभ के ऐसे बोलने पर जब सुरेखा ने कोई एतराज नहीं किया तो सौरभ की हिम्मत और बढ़ गई। सुरेखा, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा मन नहीं करता कि कोई तुम्हें प्यार करे? नहीं जीजा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, कोई प्यार करे ये तो बहुत मन करता है। देखो, आजकल का समय बहुत खराब है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ो। और वो सुरेखा को गले लगा लेता है। सुरेखा को सौरभ के गले लगकर बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है। अब से दोनों को जब भी टाइम मिलता वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगते। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक दिन, सौरभ, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। शादी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं कुछ नहीं जानती, आज ही शादी करो मुझसे। और सौरभ सुरेखा से शादी कर लेता है। सुरेखा को दोनों बहनों से बिना बताए सौरभ अलग घर में रखता है और बाहर काम में मीटिंग का बहाना बनाकर सुरेखा के पास मिलने जाता रहता है। लेकिन सौरभ यहीं पर नहीं रुका। अब उसका दिल सबसे छोटी बहन सुनैना पर भी आ गया था। उसे भी वो अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है और शादी करके उसको भी अलग घर में रखने लगता है। फिर एक दिन रेखा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। क्या बात है रेखा, दिन पर दिन तुम इतनी कमजोर हो रही हो, खाना भी नहीं खाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? क्या करूं सौरभ, मेरी दोनों बहनों का कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, कैसी हैं, किसके साथ हैं। पता नहीं कैसी होंगी मेरी दोनों बहनें। मुझे बहुत टेंशन होती है उन दोनों की। और वो जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही दिनों में बीमारी के चलते रेखा मर जाती है। उसके मरने की खबर जब सुरेखा और सुनैना को मिलती है तो दोनों बहनें अपनी बहन को देखने आती हैं। दीदी, दीदी उठो, उठो दीदी, ये क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने ही अपनी दीदी की जान ली है। मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है अपनी दीदी के साथ। दीदी मेरी चिंता में दुनिया छोड़कर चली गई। कैसा धोखा? मैंने बिना बताए सौरभ से शादी कर ली और दीदी की सौतन बन गई। ना मैं सौरभ से शादी करती, ना मुझे बिना बताए घर छोड़कर जाना पड़ता। दीदी मेरी चिंता में बीमार होकर चली गई। क्या? सौरभ से शादी? हाँ सुनैना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये तुम क्या बोल रही हो? सौरभ ने तो मुझसे शादी की थी, मैं हूँ उसकी दूसरी बीवी। क्या सौरभ ने तुमसे भी शादी की थी? उसने हम दोनों को पागल बनाया। उसकी वजह से हमारी दीदी आज हमारे साथ नहीं है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे पुलिस से पकड़वाना चाहिए ताकि आगे से वो किसी और की जिंदगी के साथ ना खेल सके। दोनों बहनें सौरभ को पुलिस से पकड़वा देती हैं। ऐसे कपटी इंसान का यही नतीजा होना चाहिए था। दोनों बहनों की गलती की वजह से आज वो अपनी माँ जैसी बड़ी बहन को खो चुकी थी।